हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो फिर से ले आए हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट टॉपिक में ले आया हूं, जहां पर मैं बात करने वाला हूं बहुत सारी चीज़ों का। जैसे पहले तो हम पार्टिकल्स, मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर डिफ्यूजन को लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राउनियन मोशन क्या होता है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा नाम है विजय दयानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात बताऊं आपको, तो ये जो मैटर होता है, मैटर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में जो है आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा कि मैटर जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। ऐसा क्यों, समझ में आया। तो क्या होता है ना कि हमारे पास हमारे पास पोटासियम पर मैग्नेट रहता है, ठीक है, जो पर्पल कलर का होता है उसको लीजिए और वाटर लीजिए। वाटर में पोटासियम पर मैग्नेट घोलिए, जिससे क्या होगा, धीरे 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 जो है वो पार्टिकल, यानी वो जो पोटासियम नाइट्रेट पर्पल कलर का होता है और वाटर कलरलेस होता है, वो पूरे कलरलेस वाटर को पर्पल कलर का बना देगा। तो डेफिनेटली है कि पोटासियम नाइट्रेट का जो पर्पल कलर का पार्टिकल था वो पूरे जो है वाटर में जो है क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो डेफिनेटली है कि वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो आप वो एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। तो वहां से एविडेंस पता चला कि भाई साहब ये जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। गॉट इट बच्चों, यस। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये जो मैटर होता है ना उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, छोटे 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 जो पार्टिकल होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उनका कुछ तो कुछ गुण होगा, वो देख लेते हैं। क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यानी मैटर जो है, कोई भी मैटर को आप ले लो, वो सारा मैटर जो है ना छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, छोटा छोटा कहने का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, बहुत सारा चीज छोटा छोटा होता है, समझ सकते हो। वो छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उससे मैटर मिलके बना होता है। यानी मैटर जो है एकदम छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। अगला है, ये हो गया। अगला है पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी वो जो मैटर होते हैं उनका जो पार्टिकल होता है, यानी मैटर जिस चीज से मिलके बना होता है वही पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। वो जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा छोटा होता है। गॉट इट, ये भी हो गया। अगला बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सपोज ये बात कर रहा हूं, दिस इज पार्टिकल, सॉरी दिस इज मैटर, और इसके अंदर ये देखिए पार्टिकल है, इस तरह से समझ रहे हो, ये पार्टिकल है। तो आप देख रहे हो दो पार्टिकल्स के बीच में गैप दिख रहा है। तो यही बात आपको बता रहा हूं कि पार्टिकल्स यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। और जैसा कि आप खाली जगह यहां पर देख पा रहे हो, यह भी बात आपको पल्ले पर गई होगी। पल्ले ना पड़े तो मेरे को बता सकते हो, मैं पल्ले जरूर पढ़वाऊंगा। अब चौथा जो है पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये भी बहुत गजब की बात है। जैसे हम पोटासियम पर मैग्नेट का एग्जांपल लिए, अगर पोटासियम पर मैग्नेट को घोले, अगर वो पार्टिकल जो है मूव नहीं करता तो वो एक पार्ट यानी वाटर के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट को पर्पल कलर कर ही नहीं सकता था। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल यहाँ पे ठोकता हूँ, देखिए सबसे पहले इस कलर का था, फिर धीरे 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 देख रहे हो कैसा कलर हो रहा है। तो अगर भाई साहब कलरलेस था वाटर, तो अगर वाटर कलरलेस था और हमारा जो पोटासियम पर मैग्नेट है वो पर्पल कलर का था, तो डेफिनेटली है कि यह जो पोटासियम पर मैग्नेट का जो पार्टिकल होगा वह कंटिन्यूअसली मूव किया होगा वाटर मॉलिक्यूल्स में, तभी तो वो जो है पूरे होल वाटर को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। तो अगर उसका पार्टिकल यानी पोटासियम पर मैग्नेट का पार्टिकल एक ही जगह ऐसे बैठा रहा था तो क्या वो पूरा वाटर को रंगीन यानी पूरे वाटर को पर्पल कलर कर पाता, क्या नहीं कर पाता। इससे ये पता चलता है कि जो पोटासियम पर मैग्नेट का पार्टिकल होगा वाटर में जाकर वो मूव करने लगता है, कंटिन्यूअसली जो है मूव करने लगता है स्पीड से, मतलब तेजी से मूव करने लगता है, जिसके कारण जो पूरा वाटर जो है पर्पल कलर का हो जाता है।
समझ में आया? ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। ओ भाई साहब, अभी अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर अट्रैक्शन आप देख रहे होंगे कि आजकल अट्रैक्शन, अब इस अट्रैक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता ना, एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ में जो अट्रैक्शन हो रही है उनको तो सभी लोग फील कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ हो तो वो अट्रैक्ट करता है, तो लड़का लड़की में अट्रैक्शन होना फिक्स ही होता है, ठीक है। तो मैं वो अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि ये एक एटम है, देख रहे हो यहाँ पे दो एटम खसका के नीचे लाता हूँ। अब ये दोनों एटम के बीच में क्या होता है भाई साहब? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। मैं एटम डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन जैसा समझ रहे हो, बस वो अट्रैक्शन अलग है, ये अट्रैक्शन अलग है, ठीक है। ये मैटर में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो मैटर होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। यानी ये मैटर का पार्टिकल, ये मैटर का पार्टिकल, अब दोनों में क्या है? अट्रैक्शन है। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है। तो वही अट्रैक्शन होता है। अब ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। ये सारा जो है करैक्टर होता है, ये सारा करैक्टरिस्टिक होता है मैटर में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन सभी पार्टिकल्स का ये क्या होता है? गुण होता है। और जो कि हम गुण अभी डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। बहुत बार क्लास 8th में भी ये टर्म आपके सामने आया होगा, इस तरह से आया होगा, मतलब डिफ्यूजन तो समझ में आया नहीं होगा कोई ना, जैसे व्हाट इज डिफ्यूजन, कोई क्वेश्चन कर देता होगा व्हाट इज डिफ्यूजन, तो मुंह जो है दांत चियाड़ देते होंगे इस तरह से, क्योंकि भाई सब पल्ले नहीं पड़ती थी। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रह चुका हूँ तो मुझे पता है। तो वही मैं बता रहा हूँ, डिफ्यूजन समझ में नहीं आती। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो अभी देखिए, अगर अभी समझ में नहीं आएगा तब कहिएगा, एकदम 100% समझ में आएगा। क्लास 8 में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो भाई डिफ्यूजन को यहाँ ही क्लियर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नहीं पल्ले पर अब पड़ेगी। क्या होता है कि अगर ये देखिए, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है, ये दूसरा मैटर है, इन दोनों मैटर का जो पार्टिकल्स है आपस में इंटरमिक्स हो जाए, मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। गॉट इट? यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये परफ्यूम है ना, इसको ऐसे मारो, ऐसे। अब क्या है इसमें, जो मुंह में भी चला गया। अब जैसे मैंने ये परफ्यूम छोड़ा, ये क्या किया, यहां पर जो एयर्स है उससे क्या किया? इंटरमिक्स हो गया। यानी इस रूम में जितना एयर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ क्या हुआ? इंटरमिक्स हो गया। यानी जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स था वो, और ये जो रूम में एयर्स है उसके मॉलिक्यूल से क्या किया? मिल गया, आपस में मिल गया। तो इसी, आप जान रहे हो एयर क्या है? ये अलग टाइप का मैटर है। ये परफ्यूम क्या है? ये एयर क्या है? वो अलग टाइप का मैटर है। ये परफ्यूम क्या है? ये अलग टाइप का मैटर है। तो दो मैटर या दो से ज्यादा भी मैटर आपस में उसके पार्टिकल्स मिल जाए, इंटरमिक्स हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को डिफ्यूजन बोला जाता है। समझ में आया? यानी एक दूसरा मैटर, एक दूसरा मैटर, अब इसका पार्टिकल्स और इसका पार्टिकल्स दोनों आपस में मिल जाए तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। एक बार और बता देता हूं, दो डिफरेंट मैटर के अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाए, मिल जाए, तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। बोलो दिमाग में घुसी? हाँ। अब एक और बात यहां पर आती है कि सर डिफ्यूजन हम सुने हैं, शुरुआत से ही सुन रहे हैं सर, डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर सर हम इसको फास्ट करना चाहे, इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को अगर फास्ट करना चाहे, सर हम कैसे करेंगे? बच्चों, थम थम थम, हम केले के थम, मार दिया चाकू, निकल गया दम। तो समझिए बात को,
अगर हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को, जो कि एक स्लो प्रोसेस होता है, उस डिफ्यूजन के प्रोसेस को हम फास्ट करना चाहे तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर को बस इंक्रीज करना है। और जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं भाई साहब, क्या होता है, उस एटम्स का, उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, या डायरेक्ट कह लो तो उनका जो एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है। और एनर्जी जैसे ही बढ़ जाता है तो वो एकदम तेजी से फास्ट चलने लगता है। अब मान के चलो, आपको ही जैसे बता देता हूँ, अगर आप खाना नहीं खाए रहते हो तो एक्स्ट्रा डल एकदम रहते हो, मतलब अजीब मन करता है। जैसे हम ही अगर अभी खाना नहीं खा रहते तो आवाज़ एकदम स्लो निकलता, हेलो बच्चों, इस तरह से। लेकिन अगर खाना खा लिया है तो शरीर में एनर्जी आ गया है, एकदम एक्टिव रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे बहुत तेज़ी से। बस वही बात तो यहाँ हो रहा है। जैसे ही क्या कहता है कि जैसे ही पार्टिकल्स को हम हीट करते हैं, यानी पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ये जो पार्टिकल्स का होता है ना, एनर्जी बढ़ जाता है। क्या होता है? पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ जाता है। और पार्टिकल्स का एनर्जी जैसे ही बढ़ता है तो वह बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है। ये इस तरह से पहले एकदम ऐसे मूव करता था, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए तो अब ऐसे मूव करेगा। तो जितना जल्दी मूव करेगा उतना जल्दी ये पूरे कमरा में फैल जाएगा ना। जैसे मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। जैसे आप जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अब खाना बनता है ना, जैसे भोज होता है गाँव में, या भोज कहीं भी हो रहा है भोज, तो वहाँ जो खाना बनता है, तो जब खाना गर्म रहता है तो एकदम बहुत दूर से ही उसकी खुशबू आती है, और हम लोग बहुत पहले से मूड में रहते हैं, अरे भाई साहब, और भर दिन खाना नहीं खाते। भोज एक्चुअली भोज होता है तो हम लोग भर दिन खाना नहीं खाते, एकदम मन पिजा के एकदम आए है, रात में रेलेंगे पकड़ के, ठीक है, रात में रेलेंगे। अब क्या है, मतलब उनको, जो लड़का भर दिन खाना नहीं खाता है, उसको पता होता है कि भाई साहब वो जो न्योता है ना, वो जो निमंत्रण है भोज से डेफिनेटली आएगा। इस खुशी में वो खाना नहीं खाता है, भर दिन भूखा रहता है कि हाँ भाई अभी खाना नहीं खाएंगे, अगर अभी खाना खा लेंगे तो रात में जो भोज होने वाला है उसमें तो बहुत कम खाएंगे, इसी के लिए भाई साहब वो खाना नहीं खाता है। अब ले पता चलता है कि वहाँ से जो है निमंत्रण ही नहीं आया, वहाँ से दावत ही नहीं आया, ले भर दिन खाना भी नहीं खाए और एकदम मज़ा ही आ गया भाई साहब। तो ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे ही भोज वगैरह में, ठीक है, दावत में जो भोज बनता है, वो जो खाना बनता है, तो जब खाना गर्म रहता है ना, तो वो बहुत दूर तक उसका गमक जाता है, बहुत दूर तक उसकी खुशबू चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो खाना भी, फूड भी तो एक पार्टिकल से ही मिलकर बना है। तो फूड जैसे ही गर्म हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उसके पार्टिकल्स जो है वो गर्म हो जा रहे हैं और उनका एनर्जी जो है बढ़ जा रहा है। और एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये गैसेस में जो है इंटरमिक्स कर जा रहे हैं, यानी हमारा जो एयर है उसमें इंटरमिक्स कर जा रहे हैं। बहुत रैपिड उनका मूवमेंट जो है बहुत रैपिड हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसी के लिए वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, उसका खुशबू जो है बहुत दूर तक चला जाता है और बहुत दूर तक नाक में सुगंध आता है। इस तरीके से समझ में आया? तो कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा गर्म रहता है उसमें जो है डिफ्यूजन जो है बहुत तेज़ी से होती है, यानी वो जो है दूसरे गैसेस से इंटरमिक्स बहुत तेज़ी से हो जाता है, क्योंकि वह बहुत तेज़ी से ना रैपिड मूव करने लगेगा। समझ में आया? ये बात आपके दिमाग में घुसी होगी। तो जिस तरह से आप खाना को देख सकते हो, यहाँ पर देखिए फूड दिखा ना, फूड जितना गर्म रहे, जैसे घर में देखते हो ना यार, मम्मी खाना बनाती है तो एकदम कुछ अच्छा खाना, जैसे ये पनीर का सब्जी बना रही है, बहुत ही गजब महक आता है। जैसे चिकन बनता है फिर भी एकदम महक आते रहता है, बहुत मस्त वाला, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो है बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत रैपिड मूव करने लगता है और हमारे नाक तक जो है बहुत जल्दी पहुंच जाता है। वहीं अगर खाना ठंडा रहता है तो उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी उतना ही रहता ही नहीं है जो रैपिड मूव करे और हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाता है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल आप अगरबत्ती का ले सकते हो। समझ में आया? अगरबत्ती में क्या देखे होगे कि अगरबत्ती अगर ऐसे ही अगर आप उसको जलाए नहीं रहते हो, तो अगर आप 5-10 मीटर दूर अगरबत्ती को रखे हुए हो हाथ में, सिर्फ जलाए नहीं हो, तो क्या वो आपके नाक तक उसका सुगंध आ पाएगा? क्या
कभी नहीं आ सकता। लेकिन वही अगरबत्ती को आप जला दो तो भाई साहब उसका जो फ्रेगनेंस है आपके नाक तक आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि अब उसको जलाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो वहाँ का जो पार्टिकल्स है, वहाँ पर अगरबत्ती में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ हो जाएगा, इसी के लिए वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा और हमारे नाक तक बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये सारा कारण होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद होनी चाहिए। समझ में आया? तो भाई साहब आप इसको जो है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ब्राउनियन मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। हो चलिए नोट कर लिए हैं। उसके बाद अभी ब्राउनियन मोशन पढ़ रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। इसी को ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या होता है ब्राउनियन मोशन? देखते हैं। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। क्या होता है कि अगर लिक्विड में या गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जिगजैग, जिगजैग जानते हो, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से जिगजैग ना, अगर कोई जो पार्टिकल्स है वो अगर सस्पेंडेड है लिक्विड में या गैसेस में, तो वो जो पार्टिकल्स है ना उनका मूवमेंट ऐसे ऐसे, मतलब वो ऐसे ऐसे मूवमेंट उनका है, जिगजैग मूवमेंट, टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट, इधर जा रहे उधर जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। तो उस मूवमेंट को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। समझ में आया? वैसा मोशन जिसमें जो गैसेस और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, जिगजैग वे में मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को, इस जिगजैग मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यह दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, तो इसी के लिए जो है ब्राउनियन मोशन इसका नाम रखा गया, ठीक है। इस मोशन को क्या नाम रखा गया? ब्राउनियन मोशन। सबसे पहले बार जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इसी के लिए इसको, इस मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन नाम दिया गया। अब याद रख लीजिए ये सिर्फ गैसेस और लिक्विड में ही हो सकते हैं। समझ में आया? ओके। मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, अब बता, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड या गैसेस में जो पार्टिकल्स होंगे वो जिगजैग मूवमेंट में होंगे, यानी जिगजैग मूवमेंट, इस तरह से मूवमेंट होगा उनका। और ये जो चीज़ है ना, ये ब्राउनियन मोशन किसमें देखा जा सकता है? लिक्विड में या गैसेस में ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का जिगजैग वे में, वो सिर्फ लिक्विड या गैसेस में ही आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था ब्राउनियन मोशन, छोटा सा टॉपिक था, आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपने नोट नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो छोटा छोटा लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको आसानी हो रही है, सारा चीज़ क्लियर होते जा रहा है। वन शॉट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, बना दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन क्या है, वो डोज पर, वो इफेक्ट पड़ जाएगा आपके माइंड पे, इसी के लिए छोटा छोटा, अभी आप क्लास 8 से 9th में अभी प्रवेश किए हो तो लेवल में बहुत फ़र्क हो जाता है, इसी के लिए हम छोटा छोटा वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, छोटा छोटा लेक्चर रख रहे हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी जो भी लेक्चर्स हुए हैं जितने, वो उसके आपके वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस जो भी मैं पढ़ाया हूँ, अगर उसके आप प्रॉपर नोट चाहते हैं, वो नोट्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छे सिस्टमैटिक ढंग वाला जो नोट होता है, जिसको आप क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो, वो नोट जो है आप क्विक रिवीजन के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। सारा कंटेंट उसमें दिया रहेगा, तो वो नोट आप फ्री में वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।